क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बटुए या पर्स में क्या मिसिंग है, जो शायद अगर आपके पास आ जाए तो आपके वॉलेट से कभी पैसे खत्म ही ना होने दे? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने वॉलेट में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए। बिलीव मी, ये वीडियो सिर्फ वेल्थ और फाइनेंशियल अबंडेंस से कहीं अधिक इंसाइट्स आपके सामने रखेगा। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके बटुए में क्या रखा जाए इसके बारे में नहीं है, ये पैसे के एसेंस को समझने के बारे में है। बट सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। इसका मतलब ये है कि यदि आप मानसिक रूप से या खुद से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं हो सकता है या आप आर्थिक रूप से कभी संपन्न नहीं हो सकते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के वीडियोस को देखते हैं और एडवांस टेक्निक्स का यूज करते हैं, लेकिन अंदर से वो इसके योग्य महसूस ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें उनके लिए काम नहीं करेंगी क्योंकि उनके अंदर ऐसे थॉट्स एंड बिलीव्स हैं जो उनकी प्रगति और विकास को रोकते हैं। मैं इसी चीज पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पता लगाएं कि आपके अंदर क्या है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपके थॉट मैप में ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपके मन में चैलेंजिंग थॉट्स, यूजलेस थॉट्स आते रहते हैं और मन और मस्तिष्क में प्रतिरोध होगा। आपका मन हमेशा वैसा ही करना चाहता है, ये उसी के लिए डिजाइन किया गया है। ये न्यू थॉट पैटर्न और न्यू बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। आपके मन और मस्तिष्क को हमेशा एक ही तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हमेशा आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डालता है ताकि आप उन्हें हल कर सकें। लेकिन आपके ब्रेन के ऊपर आपका हायर माइंड है और आपको बस इसी पर काम करना है। आपका हायर माइंड जो आपको वो सारा धन और प्रचुरता प्राप्त करने में मदद करेगा जो आप हमेशा से चाहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करना, सराहना करना और सम्मान करना। आइए अब आपके वॉलेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको 2 स्टेप एक्टिविटी दूंगा। आप चाहे तो इस वीडियो के साथ ही इसे आप कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, पर इसे करिएगा जरूर। सबसे पहले इस बारे में सोचें कि आपके बटुए में क्या रखा जाए। कागज की एक शीट लें, इसे आधा काट लें जिससे 2 पेज जैसे 2 हिस्से बन जाएं। एक तरफ 5 चीजें लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपने इस वर्ष नहीं की होती। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसको करने से क्या फायदा होगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक शक्तिशाली अभ्यास है क्योंकि ये आपको लेट गो और ये एहसास करने में मदद करता है कि गलतियां करना या किसी को चोट पहुंचाना जो हम सभी करते हैं का मतलब है कि आपको खुद को माफ करने की जरूरत है। अधिकांश लोगों के मन में पछतावे का भारी बोझ होता है, तो इसके पीछे का मेन आइडिया ये है कि उस बोझ को छोड़ दिया जाए। उन 5 रिग्रेट्स को लिखिए और खुद को माफ करिए। अपनी आंखें बंद करें और हर एक रिग्रेट के लिए कहें, मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैंने उस समय अपना बेस्ट दिया था। एक अच्छा जीवन जीना और धन आकर्षित करना आपके स्वस्थ रहने पर निर्भर करता है। अन्य लोग चीजों को आकर्षित करने के बारे में सिखा सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन खुद से प्यार करना, चाहना और सम्मान करना है। यदि आपके खुद के साथ अच्छे संबंध नहीं है, यदि आप खुद अपने शत्रु हैं, तो आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना कठिन है। तो ध्यान दें, उन 5 रिग्रेट्स को स्वीकार करने और माफ करने का ये अभ्यास करें। अब हम आते हैं हमारे एक्टिविटी के दूसरे पार्ट पर। एक बड़ा स्टेप जहां आप अपना ट्रेजर मैप बनाएंगे, उस पर आते हैं। ये नेक्स्ट ईयर आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की एक योजना की तरह है। अधिकांश लोग वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं खुश रहना चाहता हूं। बट खुश रहना क्या है? खुशी क्या है? क्या 2 साल पहले आपके लिए जो खुशी होगी वो शायद अब नहीं होगी? ये कुछ ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आपको क्या करना है? फोकस। और आपको कैसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जैसे कि बॉब प्रॉक्टर ने कहा, ये बहुत शक्तिशाली है। आप इसे पा लेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि केवल कुछ अमूर्त चीजें मांगने से ये हो जाएगा। तब नहीं जब आप स्वयं के साथ संपर्क में हो और आपको इस बात की क्लैरिटी हो कि आप क्या चाहते हैं।
हर चीज बदल जाती है क्योंकि आप उस पर काम करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कागज का दूसरा पीस लें और लिखें कि आप आने वाले वर्ष के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट फिगर्स के साथ। यदि आप चाहते हैं, मान लीजिए कि 10,000 या 20,000 या जो भी हो, इसे लिख लें। यदि आप एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, लोग अक्सर रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में सलाह लेते हैं। कई बार वो इस बारे में अनिश्चित होते हैं कि वो एक लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के बारे में है। ये एक स्पष्ट तस्वीर बनाने के बारे में है जिससे आप समझौता नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं उसकी कुछ आदतें हैं जिनसे आप सहमत नहीं हैं, तो इसे ऐसे सोचें कि आप जो चाहते हैं, अगर उस चीज से उन क्वालिटीज का टकराव होगा तो फिर क्या होगा। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको डिसीजंस लेना आसान लगने लगेगा। अच्छे विकल्प बनाना महत्वपूर्ण है। आप किसी को अपने जीवन में फिट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को कम नहीं करेंगे। आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। आप अपनी कीमत कम नहीं करेंगे। जब आप अपना मूल्य जानते हैं तो आप अपने वास्तविक मूल्य से कम कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, इस दूसरी शीट पर वो सब कुछ लिख लें जो आप चाहते हैं। अर्थात यदि आप स्वयं को अगले वर्ष इसी समय में आसपास देख सकें तो आप क्या पाना चाहेंगे और किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आप एक जाप करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपने सभी लक्ष्यों के साथ वो शीट आप अपने बाएं हाथ में रखें और इसे कसकर बंद करें। अपने हाथों को अपने दिल पर रखें और दोहराएं, मैं बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ एक दिव्य प्राणी हूं। मैं अपनी यात्रा करते हुए हर चीज सीखता हूं। यूनिवर्स मेरा साथ देता है। मैं खुद से प्यार और सम्मान करता हूं क्योंकि मैं सफलता और खुशी का हकदार हूं। एक गहरी सांस लें और इसे अपने वॉलेट में रखें। इजी है ना? आप अपने दिन के दौरान हर बार जब इस एक्सरसाइज को याद करेंगे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे जानते हैं? आप भीतर ही भीतर इस चीज को वापस दोहराने लगेंगे। इसे जोर से कहना जरूरी नहीं है, बस इस डिक्री को दोहराएं ताकि आप रिक्वेस्ट्स की उस सूची और आने वाले वर्ष के लिए अपने एम्बिशन से जुड़े रहें। हो सकता है कि आपके मन में सवाल है कि डिक्री मेरे मैनिफेस्टेशन जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएगी। देखिए, डिक्री बहुत शक्तिशाली होती है। ये तब और शक्तिशाली हो जाता है जब आप ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे दोहराएं और जब आप डिक्री बोलें तो उस भावना को आने वाले वर्षों के लिए अपने एम्बिशन और डिजायर से जोड़ें। ऐसा अभी से और साल के आखिरी तक करें। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और इसे दोहराएं, क्योंकि ये आपकी शुरुआत पूरी तरह से नए सिरे से, ऊर्जा से भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण आपके साथ सद्भाव में करेगा। एंड बिलीव मी, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और 100% यही कहेंगे, मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत से लोग बहुत सी चीजें चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो उनके लायक नहीं है। जब आप अयोग्य महसूस करते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अपनी एनर्जी बदलें, अपना वाइब्रेशनल स्टेट बदलें और आप अपने जीवन में बिल्कुल अद्भुत चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।